बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औकात पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी फ़लानी कंपनी पाकिस्तान में आ गई, फ़लानी गाड़ियों की आ रही है, किया आ गई, प्रोटोन आ रही है और मज़ीद कंपनीज आ रही हैं। अवाम को क्या फ़ायदा है? अवाम को इतना टीका लगा है, इतना बड़ा टीका लगा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह मार्केट से माफिया ने गाड़ियाँ गायब कर दी हैं, नई गाड़ियाँ, और पिछले 5 सालों में $1 अरब अवाम की जेब से इस कार माफिया ने कमाया है। आप सोचेंगे किस तरह? पाकिस्तान में 90% गाड़ियां जो लोग खरीदते हैं वो ऑन मनी पर खरीदते हैं। ये जो ऑन मनी है ये क्या होता है? ये वैसे तो ऑन मनी बड़ा एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, लेकिन दूसरे लफ्जों में कहें तो ये डाका, सूद, हराम, रिश्वत और जो भी बुरे अल्फाज आप अदा कर सकते हैं वो कर दें। पिछले 5 सालों में इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ओन की मद में पाकिस्तानियों से $1 अरब, ये कोई छोटी रकम नहीं। आप $1 अरब देख लें कि इमरान खान $1 अरब के लिए हम IMF के आगे गिरे पड़े हैं। सऊदी अरब ने हमसे $1 अरब वापस मांगा, हम चाइना के पास चले गए, पूरे मुल्क की इकोनॉमी हिल गई। इस वक्त पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इस्लामाबाद, इन्होंने एक पूरी रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक 170 अरब रुपया पाकिस्तानियों से पिछले 5 सालों में कार माफिया ने कमाया है। अब असल में सूरत हाल होती क्या है? ये जो ऑन मनी है ये ना तो कोई डॉक्यूमेंटेड है, ना इसका कोई भी सबूत मिलता है। ये सिर्फ आपसे प्रीमियम चार्ज किया जाता है। असल में होता क्या है, पिछले 5 सालों में जो कार बनाने वाली कंपनीज हैं उन्होंने 10 लाख से भी कम गाड़ियां प्रोड्यूस की हैं। पाकिस्तान में इतनी कंपनीज हैं, आप मुकाबला देख ले भारत का, उन्होंने हमसे कई गुना ज़्यादा इसके मुकाबले में प्रोड्यूस की हैं। इसी तरह आप तुर्की को ले लें, तुर्की की आबादी पाकिस्तान से कितनी कम है और लेकिन उसके बावजूद तुर्की ने 6 गुना ज़्यादा गाड़ियां प्रोड्यूस की हैं। ब्राज़ील ने पाकिस्तान से 13 गुना ज़्यादा गाड़ियां प्रोड्यूस की। हम यहाँ पर बड़ा खुश होते हैं। इवन के मोरक्को ने पाकिस्तान से डबल गाड़ियां प्रोड्यूस की। हम बड़ा खुश होते हैं जी हमारी इतनी लाख गाड़ियां बिक गई, इतनी लाख। 23 करोड़ की आबादी है और पाकिस्तान ने 5 सालों में 10 लाख गाड़ियां, यानी हर साल तकरीबन 2 लाख नई गाड़ियां प्रोड्यूस की हैं। उसमें से 90% गाड़ियां पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स की होती हैं। अब ये कैसे धंधा चलता है इसको समझ लें। होता क्या है कि आप जब नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो आपको टाइम दे दिया जाता है कई माह का, 6 माह, 7 माह, इवन के कभी कभी तो साल का भी। हालिया जो बड़ी नई कंपनीज आई इन्होंने 3-3 माह का टाइम दिया था, अब वो भी आगे चला गया। कोरोना के बाद कार माफिया ने काम ये किया कि जो डीलर हजरात होते हैं उनके साथ मिलकर एक धंधा किया। असल में जो गाड़ियां होती हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग जब होती है, जो डिमांड होती है वो सारी की सारी इन्वेस्टर पूरी करवा देते हैं। यानी इन्वेस्टर्स अपना पैसा फेंकते हैं। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये असल में आप समझ लीजिए हराम खाने वाले लोग होते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये गाड़ियां बुक करवा लेते हैं। अब अवाम जब बुक करवाने के लिए आती है तो उससे पहले इन्वेस्टर्स इतनी बुकिंग करवा चुके होते हैं कि प्रोडक्शन चूँकि स्लो होती है। यानी अगर मिसाल के तौर पर एक कंपनी की 100 गाड़ियां प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है और उनको अगर ऑर्डर मिल जाते हैं 150, तो जाहिर सी बात है जो 100 पहली गाड़ियां होंगी वो इन्वेस्टर्स ने, माफिया ने बुक करवा ली होती हैं। और जब वो 100 मार्केट में आती हैं उसके बाद उनकी गाड़ियां बनना शुरू होती हैं किसी की, उतनी देर में वो अपनी गाड़ियां मार्केट में फेंक देते हैं या शोरूम्स के ऊपर वहाँ पर उनको दे देते हैं कि किसी गाड़ी पर 5 लाख ओन, किसी पर 10 लाख ओन, किसी पर 6 लाख। अब हालिया हुआ क्या है कि इन माफियाज को पहले पता चल गया था। आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से जो ताइवान, चाइना और मलेशिया समेत दीगर ममालिक से आते हैं, पूरी दुनिया के अंदर शॉर्टेज है। इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने मजीद गाड़ियां बुक करवा दी। इन्होंने इतनी ज़्यादा गाड़ियां बुक करवा दी कि मिसाल के तौर पर अगर किसी ने अप्रैल में गाड़ी बुक करवाई या जुलाई में, तो वो गाड़ियां अब उनको डिस्पैच होना शुरू होगी। उन्होंने वो जो गाड़ियां आई थी उन्होंने मार्केट में अपने जहाँ पर भी स्टोर कर सकते थे गाड़ियाँ रोक ली और मार्केट में शॉर्टेज हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने देखा जब बुकिंग बिल्कुल कंपनीज ने बंद कर दी है, उन्होंने मार्केट के अंदर अपनी गाड़ियाँ लॉन्च कर दी
और एक तो कंपनीज ने इस वक्त तमाम कंपनीज ने तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए तक गाड़ियां महंगी कर दी हैं। छोटी से छोटी गाड़ी भी कम से कम 2 लाख महंगी है और 6 से 7 लाख रुपया तक महंगी हो गई है। अब ये वो है जो आप बुकिंग करवाते हैं, आप बुकिंग करवाएंगे आपको कई माह बाद मिलेगी। अब इन माफिया वालों ने काम क्या किया, एक तो इनको गाड़ियां सस्ती पड़ी थी, इन्होंने मार्केट के अंदर वो गाड़ियां अब लॉन्च करवा दी, यानी मार्केट के अंदर डीलर्स हजरात को दे दी और एक एक गाड़ी पर 12-12, 13-13 लाख रुपया इन्होंने कमाया। किसी ने 14 लाख रुपया कमाया। यानी आप सोच रहे अगर 40 लाख की गाड़ी है तो इस पर 15-15 लाख कमाया जा रहा है। अगर 20 लाख की गाड़ी है उस पर 5-5 लाख कमाया जा रहा है। अगर 16 लाख की गाड़ी है, 18 लाख की है, उस पर 3-3, 4-4 लाख रुपया कमाया जा रहा है। यानी इस लेवल पर इन्वेस्टर्स के पास ब्लैक मनी बहुत ज्यादा होता है, तो उन्होंने ये धंधा किया। अब पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, कार माफिया ने जड़ें खोखली कर दी हैं। अवाम को गाड़ी नहीं मिलती। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत इस माफिया को पकड़े कि आपने पाकिस्तान में जो गाड़ियां हैं वो इन्वेस्टर नहीं खरीद सकता, आम लोग खरीदेंगे, या आप कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाए कि लोगों को ओन के ऊपर ना गाड़ी मिले। अब इस सूरत हाल के अंदर आप बताइए कि दुनिया में एक तो गाड़ियां पाकिस्तान के मुकाबले में बेइंतहा सस्ती हैं। यहाँ जिस गाड़ी को हम बड़ी शान शौकत से इलीट क्लास की गाड़ी कहते हैं, सऊदी अरब में और दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं उनमें उन गाड़ियों के ऊपर रेंट के कारोबार किए जाते हैं। कुछ लोग सब्जी भी बेचते सऊदी अरब में नजर आते। हमारे यहाँ पर उसको इलीट क्लास की गाड़ी कहा जाता है। अब आप सोच लें कि आपने कार माफिया ने किस तरह आपकी कमर तोड़ दी है, और कोई हुकूमत, इमरान खान तो छोड़िए, दुनिया की कोई हुकूमत पाकिस्तान में आ जाए वो इनका कुछ नहीं कर सकती। ये गैप शुरू हुआ था सन 2000 में, जब बैंकों ने, उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी, मुशर्रफ ने कहा गाड़ियां ज्यादा होनी चाहिए, लोगों को खुशहाली हो, तो बैंक्स ने उस वक्त सूद के ऊपर आसान शराइत कहलवाकर लोगों को गाड़ियां देना शुरू कर दी। अब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम थी क्योंकि अचानक लोगों की डिमांड बढ़ी। ये वो टाइम था सन 2000 से लेकर 2021 अब तक ये मामला है कि माफिया ओन मनी के नाम के ऊपर धंधा करता है। ये ओन मनी कुछ नहीं होता है। हमने काम ये करना है कि ये ओन मनी असल में है सूद। सूद वो चीज़ है कि अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है। हम लोग कहते हैं हम बहुत नेक हैं, बड़े नेक मुसलमान हैं, बड़े अच्छे, हम उम्रे करेंगे, टका के उम्रे पे उम्रे चल रहे हैं, हज पे हज चल रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे भी लोग होते हैं जो जुमेरात को यहाँ से जाते हैं अपने चार्टर तैयारों के ऊपर, या इवन के फ़्लाइटें पकड़कर और इतवार को वापस आ जाते हैं। वो जुम्मे की नमाज भी पढ़ते हैं और उसके बाद बहुत सारे मामला करके सऊदीया से आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो चार्टर तैयारों के ऊपर जाते हैं जुमेरात की रात को और जुमे की नमाज मक्के में पढ़कर शाम को पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। ये पाकिस्तान के दीगर ममालिक के अंदर ये चीज़ें आपको कम देखने को मिलेगी, पाकिस्तान में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब वो पैसा कौन से लोग कमाते हैं? ये इसी तरह, इसको लूट उसको लूट। कभी आपने पाकिस्तान के अंदर किसी सही बिजनेसमैन की कोई किताब पढ़ी है जिसने बताया हो कि मैंने इस तरह पैसा कमाया? 99.99% कैसे पैसा कमाते हैं? चीनी का बहरान पैदा कर दिया, गाड़ियों की शॉर्टेज पैदा कर दी, तेल इस वक्त जखीरा करवा दिया और उससे अरबों कमा कर जी अरबपति बन गए। ये नवाब साहब है। ये है आपके मुल्क का हाल, और यहाँ पर कौन कैसे रोके किसी को कुछ नहीं पता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।